एक छोटे से गमले में एक पौधा लगाया गया, उसकी वृद्धि हुई और कुछ ही दिनों बाद उसे एक बड़े गमले में बड़े ही करीने से शिफ्ट कर दिया गया। वहां उस पौधे की और अधिक वृद्धि हुई। उसके बाद लगा कि अब इसकी वृद्धि इससे अधिक इस गमले में हो नहीं सकती, तो उस पौधे को ज़मीन में लगा दिया गया। और जैसे ही ज़मीन में उस पौधे को पोषण मिलने लगा, कुछ ही महीनों में और वर्षों में वो पौधा वृक्ष की शक्ल लेता चला गया। ठीक उसी समय में एक और पौधा लगाया गया था जो छोटे से गमले में था। उसे न तो शिफ्ट किया गया और न ही अंततोगत्वा उसकी यात्रा ज़मीन तक बढ़ी। तो उसी वजह से वो पौधा किसी भी तरीके की वृद्धि नहीं कर पाया। उस छोटे से पौधे ने यही समझ लिया कि यही हमारी जगह है और यही हमारे बढ़ने की संभावना का सिरा है, और ऐसी सीमित स्थितियां भी उस पौधे के सामने थी। ठीक इसी तरह से मानवीय जीवन भी है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं, लगता है कि अब यहाँ वृद्धि के अवसर नहीं है, हमें परिवर्तन की ओर जाना चाहिए। जैसे ही हम उस परिवर्तन को अपनाकर आगे बढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि वाकई में हमारी संभावनाएं बहुत अलग थी और हम खुद को संकुचित किए बैठे थे। किंतु कुछ ही वर्षों तक यदि उसी ऑर्गेनाइजेशन में रुकना हो जाए तो ये लगने लगता है कि नहीं, हम यहीं पर कार्य कर सकते हैं, यही हमारी क्षमताएं हैं, इससे अधिक कुछ करने का पोटेंशियल हमारे भीतर है ही नहीं। यानी अपनी वृद्धि की जितनी भी गुंजाइशें हैं उसको हम सीमित कर बैठे हैं। आप एक नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय तक अनुभव लेते हैं और उसके बाद में लगता है कि नौकरी पेशा जीवन से अब स्वयं के व्यापार की ओर जाना चाहिए, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर की यात्रा को तय करना चाहिए। भीतर संभावनाएं भी शानदार तरीके से है। आपकी शिक्षा, आपका अनुभव, आपका अनुशासन, कार्य करने का तरीका, परिवार का प्रोत्साहन, सब कुछ मौजूद है। तो फिर हम यदि किसी नए सिरे की तलाश में नहीं है तो स्वयं को सीमित कर बैठते हैं और कुछ वर्षों के बाद में सिर्फ पश्चाताप के सिरे सम्मुख होते हैं। इसी वजह से हम अपनी यात्रा में जितना स्वयं को एक्सप्लोर करने की तरफ जाते हैं, अपनी क्षमताओं से परिचय हो जाने के बाद में बारंबार आवश्यक नहीं है कि उस छोटे से पौधे को शिफ्ट करने के लिए एक व्यक्ति विशेष वहां पर मौजूद था, आगे से आगे उसे शिफ्ट करता चला गया और अंततोगत्वा उसे ज़मीन मिली। ज़रूरी नहीं है कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा सुपीरियर पर्सनल मिले जो हमको वहाँ से कहीं और शिफ्ट करवाने में मदद करने वाला हो, उसके आगे लेकर जाए। बारंबार ऐसे गुंजाइशें नहीं रहती। वहाँ ये बीड़ा स्वयं को उठाना होता है। पौधे की स्थितियाँ सीमित है किंतु मानवीय जीवन की संभावनाएं असीमित है, और हम जब तक ऐसी चेष्टाओं के साथ में नहीं चलते तब तक खुद को संकुचित कर बैठते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, व्यक्ति कई बार कहता है कि हमने ऐसे कामकाज की शुरुआत की किंतु संघर्ष मिले और संघर्ष के बाद में पुनः हम तो उसी नौकरी पेशा जीवन की ओर आ गए। वहां दशाएं अपना कार्य करती है। आप कब तक उस जगह है अपनी जद्दोजहद के साथ में रहे, कब तक सतत संघर्ष किए और उसके बाद में जीवन को एक नया माध्यम दिया, ये स्पष्टता जब निरूपित होती है और जब हम स्वयं को ऐसे चैलेंज के साथ में लेते हैं तब ही जीवन एक नए प्रवाह के साथ में होता है। अन्यथा हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते चले जाते हैं और जीवन उसी सीमित गतिविधि के साथ में नजर आता है। यदि पोटेंशियल है, भीतर तक इतना भर चुके हैं कि अब लोगों के सम्मुख आने की आवश्यकता है, इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है, अब रुके तो फ्रस्ट्रेशन होगी, तो फिर स्वयं को ये कहने की आवश्यकता रहती है कि अब नई जमीन को तलाशना चाहिए और आसमान की ओर बढ़ने का एक किंचित मात्र ही सही प्रयास जरूर करना चाहिए। यही अंतर है पौधे की और व्यक्ति विशेष की यात्रा में।
उसको जैसे जैसे ज़मीन मिलती है वो फैलता है, और यहाँ व्यक्ति विशेष अपनी ज़मीन नए सिरे से तलाश करने वाला हो सकता है। ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण की चर्चा रही। और वहीं यदि दशाओं के माध्यम से हम बात करें तो जब भी केतु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा व्यक्ति विशेष के जीवन के भीतर प्रवेश करती है, और केतु नैसर्गिक तौर के ऊपर तृतीय भाव में है, षष्ठ भाव में है, दशम भाव में है, एकादश में है, द्वादश में है, राशि भाव के अंदर है, या फिर कुछ हद तक नवम भाव में भी है, तो वहां से व्यक्ति को ये बताने वाले होते हैं कि अब नई संभावनाओं की तलाश की आवश्यकता है। हम अपने जीवन के 20 वर्षों को 40 वर्षों को उठाकर देखें और कहें कि ये वर्ष ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेम के साथ में था, वहाँ दशा कौन सी थी, किस परिवर्तन के साथ में आप थे, और वहीं से कुंडली के भाव व्यवस्था के आधार क्या क्या रहे थे, एक बड़ी क्लैरिटी व्यक्ति विशेष के सामने आ पाती है। तो जब भी केतु ऐसी अंतर्दशा के माध्यम से हो, या फिर महादशा का सिरा भी केतु के साथ में शुरू हो रहा हो, तो ये स्पष्टता होती है कि अब व्यक्ति विशेष चाहे तो स्वयं को नए सिरे के साथ में जोड़ने वाला हो सकता है और नई संभावनाओं को अपने कामकाज में देख सकता है। बहुत लंबे समय से जोखिम की तलाश थी, किंतु उस ओर जा नहीं पाए। अब ऐसा अंतर्दशा परिवर्तन सामने आया है। मान लीजिए सूर्य की भी अंतर्दशा परिवर्तन के साथ में आई है, तो वहां पर भी व्यक्ति स्वयं के परिवर्तन का बीड़ा उठाता है और लोगों के साथ में अपेक्षा नहीं जोड़ता। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे जो एक तरह से आला अधिकारी हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज करेंगे तो हम उस ओर जाएंगे, उनके साथ साथ चलने वाले होंगे, हम तो उन्हें बहुत कुछ मान बैठे हैं, किंतु वो अब उम्र के उस दौर के अंदर है जहां से वो परिवर्तन करना ही नहीं चाहते, और हम अभी भी यही सोचकर बैठे हुए हैं कि नहीं वो परिवर्तन करेंगे और उनके साथ में हम भी उसी रास्ते की ओर चलते चले जाएंगे। ये समय को व्यर्थ करने के सिरे मात्र हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जब भी ऐसी दशाएं आती है, मन के भीतर संकेत देने वाली होती है कि अब परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़े तो अब कुंठित होते चले जाएंगे, नहीं बढ़े तो स्वयं को एक विराम के साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। इसी वजह से बढ़ना आवश्यक है। भले ही हम उस व्यवहारिक दृष्टिकोण की चर्चा करें और भले ही इस ज्योतिषीय दृष्टिकोण के साथ में केतु की अंतर्दशा और सूर्य की अंतर्दशा की चर्चा करें, यदि मन के भीतर क्षमताओं का आधार बहुत अच्छे से जागृत हो चुका है और आप परिवर्तन की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर अब रोकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। इन चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 23 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल रखने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए ये जो प्रवाह क्रम 23 दिसंबर के साथ में है, क्या क्या रहा है, किस तरह की संभावनाओं को उजागर कर रहा है, ये भी यहाँ आपके सम्मुख हम रखते चले जाएंगे। चंद्रमा की स्थितियाँ आज भी कर्क राशि स्थान में ही है। सूर्यदेव धनु राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। वहीं पर आश्लेषा नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। वहीं पर बृहस्पतिवार है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यह नौकरी पेशा जीवन के अंदर लोगों के द्वारा दिए जा रहे भटकाव से ऑफिस कल्चर में आपको बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा तीसरे व्यक्ति के लिए कोई बात कही जा रही है और आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर सम्मिलित किया जा रहा है, आप कैसे संभलेंगे, ये एक विचार अपने भीतर आप रखने वाले हों। वहीं पर कामकाजी जीवन के साथ जो भागदौड़ चल रही है उससे दूर हटकर अपने स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से सजग रहा जा सकता है, इस बारे में आप विचारशील रहिएगा। वाणी यहाँ आपको सहयोग देती हुई प्रतीत होगी। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय यहाँ लेने से बचें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जहाँ संदेह हो वहाँ निवेश की प्रक्रियाओं को धीमा करके चलना आवश्यक रहेगा। यहाँ जो गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बने हुए थे वो बढ़ने वाले नहीं हो, आप ये ध्यान रखिएगा। मन को किस तरह से शांत चित्त रखा जा सकता है, इस आधार को आप रच कर चलने वाले हों। और वहीं पर जो बेसलेस फियर की अप्रोच लंबे समय से आपके मन को व्यथित किए हुए थी, उसे कैसे संभला जाए, ये भी विचार आपको करना चाहिए। कई बार व्यक्ति को डर के सिरों तक पहुंचने की ज़रूरत होती है। उन डर के सिरों तक पहुंचा जाए और उसके बाद में उसका समाधान खोजा जाए। जब व्यक्ति इस एक प्रवृत्ति को अपने साथ में रखता है तो फिर दुविधाएं दूर दूर तक भी उसके साथ में जुड़ने वाली नहीं होती। ये एक स्पष्टता यहाँ आपको बनाकर रखनी चाहिए।
वृषभ राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की जो संभावनाएं लंबे समय से शीतल थी, यहाँ मौके आ रहे थे, जा रहे थे, किंतु हम उनके साथ में जुड़ नहीं पा रहे थे। यहाँ पर जो व्यवस्थित क्रम आपके सामने रहेगा वो पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाला होगा। जो प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से आपके लिए बनी हुई थी, वहाँ पर भी आपको व्यवस्थित करने वाले क्रम मिल सकते हैं। आप ये देखिएगा कि भागदौड़ तो है, किंतु इस भागदौड़ के साथ में मान सम्मान की गतिविधियां हैं। यही वो समय विशेष है जो आपके रुचिकर कार्यों को सम्मुख रखने वाला होगा और उनके साथ में जुड़कर आप स्वयं को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक अपर होल्ड भी देंगे और साथ ही साथ में जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है वो भी वहाँ से निकल कर सामने आ सकती है। यहाँ सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की किसी भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को यदि आप अपना कर चलना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय व्यवस्थित है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता बढ़ सकती है। जो जॉब कल्चर के अंदर कई बार माहौल को लेकर परेशानी आती है, वहाँ पर भी आप एक डिटैचमेंट की अप्रोच रखें। ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों के साथ में जुड़ने का प्रयास किया जाए जो आपके मन को हमेशा ठेस पहुंचाने वाले होते हैं या फिर ऐसे विकार पूर्वक विचारों को देने वाले होते हैं जिनसे आपका सरोकार दूर दूर तक भी नहीं रहा है। ऐसे लोगों से आज दूर रहने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाएं। मिथुन राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन के अंदर जो लंबे समय से कार्य अटके हुए थे वहां पुनः रफ्तार स्थापित हो सकती है। हिडन प्रॉब्लम्स जो आपको परेशान कर रही थी और मन उनको लेकर व्यथित था और संशय चित्त भी था, उनसे आज बाहर निकलने के माध्यम आपके सम्मुख बनते चले जाएंगे। जो भाग्य का सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आज उसकी श्रेष्ठता भी सम्मुख निकल कर आ सकती है। यहाँ विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि आप नएपन के साथ में, किसी इनोवेटिव अप्रोच के साथ में अपनी शिक्षा के साथ में बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कोई भटकाव किसी क्षेत्र विशेष के साथ में आ रहा है, एक बार उस भटकाव के साथ में हम गतिमान हुए, मन को ये समझाया कि यहाँ से कुछ भी विशेष निकलने वाला नहीं है और पुनः अपने कामकाज की ओर चलते हैं। ये तीव्रता आप लेकर चलेंगे तो मानसिक संतुष्टि का शिखरत्व आपके साथ में यहाँ पर प्राप्त होता चला जाएगा। और वहीं थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे यहाँ सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकता। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को बेहद अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है। क्षमताओं में भी पूर्णकालिक तौर के ऊपर यहाँ वृद्धि रहने वाली होगी, इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मक सिरे मौजूद नहीं है। चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा कर्क राशि स्थान में ही जो चलायमान है आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देते चले जा रहे हैं। और इस पॉजिटिव इंडिकेशन के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने कामकाज के अंदर कोई नई संभावना की तलाश करनी थी। आप एक कार्य में सैचुरेशन के साथ में आ चुके हैं, आगे बढ़ना हो ही नहीं पा रहा है और मन इस बात को लेकर परेशान है कि यहां से अब अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ाना संभव नहीं, तो नए निर्णय की ओर आपको जाना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस आत्मविश्वास से आप अपनी बात को रखने वाले होंगे वो आपकी ताकत है, वो आपके लिए संभावना का एक नव आधार है। और साथ में ही दोपहर के अंतराल के अंदर बड़े निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, उनके साथ में जुड़कर चलना बेहद शानदार रहेगा। और वहीं पर तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। जिस फाइनेंशियल गेन की आपको एक्सपेक्टेशन लंबे समय से थी वो यहां आपको व्यवस्थित तौर के ऊपर मिलने वाला हो सकता है। साथ ही साथ में खुद को अपडेट करना और अपडेट करके टेक्नोलॉजी के साथ में नए सिरे के साथ में जुड़ना, ये भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य की मजबूती आज आपको कर्म के प्रति और अधिक आसक्त करने वाली रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए सुबह सुबह का समय अति महत्वपूर्ण है। बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। यात्रा से संबंधित कामकाज त्वरित गति के साथ में यहाँ सम्मुख आ सकता है और वहीं पर कुछ ऐसे कार्य भी सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी, तो वहां पर कितना समय लगाना है ये आप अपनी प्लानिंग के अंदर जरूर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। अनिद्रा संबंधी रोग लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो यहाँ पर और अधिक वृद्धि नहीं हो, इस एक बात पर आपको काबिज रहकर चलना चाहिए। कोई भी
फाइनेंशियल बर्डन लंबे समय से यहाँ आपके लिए बना हुआ था, तो वहाँ पर भी ये एक विचार आप ज़रूर करते हुए चलें कि कैसे उस फाइनेंशियल बर्डन को कम किया जा सकता है, और साथ ही साथ में कोई एसेट है उसको एक तरह से बेचान की तरफ लेकर जाना है, जैसे कि आर्थिक भार के अंदर कमी आए। ऐसे निर्णय की स्पष्टता की अनुगूंज अपने साथ में आप ज़रूर बनाकर रखें। शत्रु जो बाहरी आधार के रूप में होते हैं वो इतने हावी नहीं है, किंतु भीतरी शत्रु डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, जिसमें संशय की प्रमुखता है। जहाँ संशय है उससे दूर रहना आपके लिए बेहद आवश्यक रहने वाला होगा। ये एक निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि रहेगी। जिस सिरे के अंदर आप अपना हस्तक्षेप बढ़ाते हैं वहीं से अर्थतंत्र के अंदर जो वृद्धि निकल कर आनी चाहिए उसके सिरे यहाँ पर आपके सम्मुख है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच बेहद शानदार तरीके से यहाँ आपके लिए बनी हुई है। साथ ही साथ में आप ये भी देखें कि जो भी कामकाज आज आपने हाथ में लिया है वहाँ यदि आप अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलते हैं तो मेजर लेवल के फाइनेंशियल गेन वहाँ से भी आप लेकर आने वाले होंगे। यहाँ जो इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव होते हैं या फिर आपका कार्य सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के बेस के साथ में जुड़ा हुआ है, तब भी ये जो दिवस विशेष है आपके लिए अर्थतंत्र के अंदर एक अलग तरीके की वृद्धि को देने वाला हो सकता है। अवसर त्वरित गति के साथ में सम्मुख होंगे, लाभ के सिरे उनके साथ में जुड़े होंगे। अब आप उसको कितना अच्छे से आत्मसात करके आगे बढ़ सकते हैं, इस एक बात पर फोकस करने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए है। और वहीं लंबी दूरी की यात्राओं में किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में आप जरूर रखिएगा, जिससे कि थकावट होने के ऊपर जो एक तरह से ड्राइविंग सीट के साथ में चेंजेस होते हैं वो लेकर बढ़े जा सकें। इस एक बात पर आपको अपनी गणनाओं को पूर्णतया रखने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं तुला राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स का सहयोग प्राप्त है। आज आप अपने अनुशासन के बूते बहुत कुछ हासिल करते चले जाएंगे। इसी के साथ में व्यापारिक क्षेत्र विशेष के अंदर जिस डेवलपमेंट को लंबे समय से आप अपने लिए हासिल नहीं कर पा रहे थे उसकी संभावनाएं भी यहाँ उन्मुख होने वाली होगी। साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि जो भी रुचिकर कार्य के साथ में स्थितियाँ जुड़ी होती है, जहाँ आपका हुनर विकसित हुआ है, अब लगता है कि वहीं से इनकम सोर्स भी जनरेट हो जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है, किस योजना को बनाया जा सकता है, इसका आधार भी अपने साथ आप लेते हुए चलें। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। और वहीं पर आप ये देखें कि मेडिकल फील्ड या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप है। भागदौड़ के साथ में मान सम्मान के साथ में नए अनुभव और नई चेष्टाएं जो प्रबलतम तौर पर आपके साथ में चल रही है, आपके लिए एक नया थॉट प्रोसेस लेकर आ सकती है कि अब कार्य कैसे करना चाहिए और कहाँ बढ़ना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथमतया भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना रहेगा। इस भाग्य के सहयोग की वजह से ही आप व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेना चाहते हैं या जहां आपको संशय है उस और यदि आप बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष बेहद अच्छा है। आध्यात्मिक चिंतन में बृहस्पतिवार के इस दिवस में वृद्धि और वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर कोई भी अटकाव लंबे समय से था, आपने कोई एमएनसी के अंदर इंटरव्यू दिया है, कोई और ऐसी ही अप्रोच को आप अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये दिन अति उत्तम है। वहीं पर आप ये ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के साथ में आप यदि अब खुद को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, पैसिव इनकम का कोई और सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिन अपनी पूरी ही ताकत को आपके साथ में लेकर चल रहा है। और वहीं क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर यहाँ पर जो तीव्रता आपके सम्मुख निकल कर आनी चाहिए वो भी यहाँ बेहद अच्छे से बनी हुई है। यानी कि जो कार्य अटके हुए थे, भटकाव की ओर थे, उनसे स्पष्टता की राह की ओर आप चलते चले जा रहे हैं। और वहीं जो विद्यार्थी वर्ग है, जिनके लिए छोटी छोटी परेशानियां बारंबार गाहे बगाहे निकल कर आ रही थी या आप रिलेशंस की वजह से डिस्ट्रैक्शन के अंदर थे,
उससे बाहर निकलकर जो अपनी विचारधारा को लेकर चलना होता है, उस हिसाब से भी ये दिन आपके लिए अति उत्तम कहा जा सकता है। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। इस एक बात को आप अपने साथ में जोड़कर रखिएगा। बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो व्यावसायिक गतिविधियों के अंदर अवरोध आ रहे थे उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उससे आप फ्रस्ट्रेट होने से बचिएगा। साथ ही साथ में फ्लेक्सिबल रहें। कोई भी ऐसा कार्य सामने निकल कर आता है जहां आपका अनुभव नहीं है तो वहां आपको ये कहने से बचना चाहिए कि नहीं, अनुभव नहीं है, यहाँ कुछ विशेष हो नहीं पाएगा। हम प्रयास करेंगे, इन प्रयासों के साथ में अपना विश्वास भी रखेंगे और इस विश्वास के साथ में यात्रा कहाँ बढ़ सकती है, ये एक तथ्यात्मक लक्ष्य अपने साथ में रहेगा तो आप बेहतरी की ओर जाने वाले होंगे। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा की ओर जा रहे हैं, जब तक आप एजम्पशन से और वेग अप्रोच से दूर नहीं होंगे और तथ्यात्मक और एक तरह से फैक्टफुल अप्रोच के साथ में नहीं चलेंगे, तब तक दुविधाएं घर कर सकती है। कोई भी ऐसे निर्णायक प्रवृत्ति है, आपके साथ में अपना होमवर्क हो, आप एक तरह से लेखन के साथ में हो कि ये फैक्टफुल पॉइंट है जिनके ऊपर बात की जा सकती है, तो आप अपना आधार मजबूती के साथ में यहाँ रखने वाले होंगे। फाइनेंशियल बर्डन को पूर्णकालिक तौर के ऊपर यहाँ बढ़ाने से आपको बचना चाहिए, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं धनु राशि के जातकों के लिए एक प्रमुख जो बात यहाँ पर निकल कर आती है वो ये भी है कि जो वाणी संबंधित कामकाज आप जिस अधिकार के साथ में लेकर चल रहे थे, जो कह रहे थे, लोग कन्विंस हो रहे थे, उसमें जब भी कमी होती है तो व्यक्ति ये समझे कि आज सुनना अधिक है और पुनः होमवर्क करके यहां लोगों के सम्मुख निकल कर आना है। मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर यह समय विशेष आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नए संबंधों का जो ताना बाना होता है वो आपके साथ में रहेगा। सप्तम भावस्थ चंद्रमा के साथ में आपके लिए यहां पर जो मानसिक स्तर के ऊपर संघर्ष की प्रवृत्तियां बनी हुई थी, अब वो धीरे धीरे दूर हटती चली जाएंगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर आपकी क्षमताओं से परिचय बहुत अच्छे से हो पाएगा और वहीं पर सुबह सुबह की जो ऊर्जा को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होता है, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बेहद शानदार है। और वहीं पर आप ये भी देखें कि जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहां पर भी पुनः तीव्रता सम्मुख निकल कर आ सकती है। साथ ही साथ में जो टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, जिनको अब खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, कामकाज यहां पर आपको समय नहीं दे रहा है, गृहस्थ जीवन के साथ में उलझने बनी हुई है, किंतु फिर भी मन ये कहता है कि भावी भविष्य की प्लानिंग के लिए इससे ज़्यादा बेहतर वक्त हो नहीं सकता, तो यहाँ अपनी पूरी रफ्तार को बनाकर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया सोच में रुग्णता रखने से बचें। ये नहीं होगा या ये कार्य हो ही नहीं सकता, इस व्यक्ति के ऊपर हमें संदेह है, इन सारी बातों से दूर हटकर हम एक बार प्रयास करके देखते हैं, उस व्यक्ति पर उतना ही विश्वास करके देखते हैं जितनी आवश्यकता है। अभी इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, किंतु कहीं न कहीं एक सिरा तो स्थापित करें। इस एक बात के साथ में स्वयं को आप जुड़ें। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की बड़ी प्रक्रियाओं को पूर्णकालिक तौर के ऊपर अपनाने से आपको बचना चाहिए। ये ही वो अंतराल है जहां पर आपको दांतों से संबंधित तकलीफ से सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ विद्यार्थी वर्ग के लिए जो रिलेशन का बेस होता है उससे डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उनसे आप संभलिएगा। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो सार गर्भित चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, उसी के साथ में आप जितना अच्छे से खुद को गतिमान करते चले जाएंगे, उतनी बेहतरी यहाँ पर स्थापित करने वाले होंगे। और वहीं आप ये भी देखें कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के तत्व और आधार आपके साथ में बने हुए हैं। किसी भी परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप आसानी से गतिमान हो सकते हैं। मीन राशि के लिए सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ जो अर्थतंत्र के अंदर वृद्धि आनी चाहिए, कोई इंसेंटिव का बेस डिक्लेयर होना था, आपके लिए कोई इंक्रीमेंट की पोजीशन सामने आनी थी और लंबे समय से अटकाव थे, स्थितियाँ फाइलों में ही और मेल्स में ही चल रही थी, वहाँ से क्लैरिटी आपके सामने रह सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। साथ ही साथ में फ्लेक्सिबिलिटी का बेस अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर आप चलने का प्रयास करें। ये ही वो अंतराल है जहां पर आपको हायर एजुकेशन के अंदर अटमोस्ट पॉजिटिविटी मिलने वाली हो सकती है। यहाँ
जो मुखर होकर आप अपनी बात रखेंगे उसकी स्वीकारोक्ति उसी आधार के साथ में बनी रहने वाली होगी। यहाँ जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है उसकी पूर्णता तक अपनी प्रेजेंस वहाँ एस्टेब्लिश करके रखें। जो भी महानुभाव जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी एक नए सिरे को अपनाते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतरी आपको देता चला जाएगा। और वहीं पर प्रोफेशनल लाइफ में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से यहाँ पर आपके लिए तनाव बने हुए थे, कैसे उसे इग्नोर करेंगे, कैसे अपनी सोच से ऐसी बेसलेस अप्रोचेस को हटाने वाले होंगे, ये आपको अपने लिए काफ़ी हद तक समझने का प्रयास करना होगा। सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की प्रक्रियाएं जो होती है मन को निर्मल करती चली जाएगी और साथ ही साथ में जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है आपके लिए एक अलग तरीके का निखार यहाँ पर निकल कर आता चला जा रहा है। भूमि संबंधित कार्यों में भी आप डेवलपमेंट का बेस बनाकर चल सकते हैं। तो ये था 23 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।